यूरोप 44 देशों का एक कॉन्टिनेंट। यूरोप के नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पैसा, लग्जरियस लाइफस्टाइल, पीसफुल बॉर्डर्स और बहुत कुछ आती है। पर आज हम यूरोप के उन देशों के बारे में बात करेंगे जहाँ की इकोनॉमी बहुत ही क्रिटिकल अवस्था से गुजर रही है। यूरोप के इन देशों की अवस्था के मुख्य कारण सोवियत संघ का टूटना और 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस होना माना जाता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं नॉलेज वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोप के 10 सबसे गरीब देश, टॉप 10 पुअरेस्ट कंट्री इन यूरोप। नंबर 10, बुल्गारिया। बुल्गारिया 1990 से पहले एक अच्छा इकोनॉमी वाला देश माना जाता था, पर 1990 के बाद बुल्गारिया के बर्बाद होने की काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 1990 में एक लोकतांत्रिक देश और फ्री मार्केट जोन बनाने के प्रयासों के कारण वहाँ की इकोनॉमी बुरी तरह क्रैश हो गया। उसके बाद भी बुल्गारिया की इकोनॉमी में सुधार देखा जाने लगा था, पर 2008 में आई ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ने बचा कुचा इकोनॉमी को भी बर्बाद कर दिया। इसलिए यूरोप के टॉप 10 पुअरेस्ट कंट्रीज में ये बुल्गारिया 10 नंबर पे आता है और यहाँ के पर कैपिटल जीडीपी केवल $8,031 बच गया है। नंबर 9, मोंटेनिग्रो। ये देश का सोर्सेस ऑफ इनकम ज़्यादातर एनर्जी इंडस्ट्री से आती है। ये छोटी सी इकोनॉमी वाला देश है और साउथ यूरोप में मौजूद है। इस देश में नेचुरल रिसोर्सेज की भारी कमी है। इसका मुख्य कारण शहर विस्तार होने की वजह से डिफोरेस्टेशन करना है। ये देश की इकोनॉमी कमजोर होने की मुख्य वजह एक और मानी जाती है, जो जनरेशन में बहुत ज़्यादा गैप होना है, जिसकी वजह से यूथ पावर इस देश में बहुत कमज़ोर है। यहाँ का पर कैपिटल जीडीपी केवल $7,669 है। नंबर 8, बेलारूस। बेलारूस सोवियत यूनियन के टाइम पे एक अच्छा इकोनॉमी वाला देश माना जाता था, पर आजकल ये एक आउटडेटेड इकोनॉमी वाला देश बन चुका है। पहले इस देश में वेल डेवलप इंडस्ट्री बेस हुआ करता था, पर आज इसकी ये हालत है कि ये देश फुल्ली डिपेंडेंट है रशियन एनर्जी की सब्सिडीज और रशियन मार्केट पर। यहाँ तक ज़्यादातर एग्रीकल्चर बेस गवर्नमेंट सब्सिडीज पर डिपेंड है। वर्ल्ड बैंक का 2017 के डाटा के अनुसार यहाँ का पर कैपिटल जीडीपी केवल $6,280 ही है। नंबर 7, सर्बिया। सर्बिया भी यूरोप के गरीब देशों में से एक है। इसका इतिहास बहुत पुराना है और इस देश की इकोनॉमी खराब होने की मुख्य वजह सदियों से लड़ाइयों में शामिल होना माना जाता है। शायद इसलिए सर्बिया की इकोनॉमी की यह हालत है। 2008 में आई हुई ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ने भी इस देश को बहुत पीछे धकेल दिया है। इसके कारण से यहाँ का पर कैपिटल जीडीपी केवल $5,900 पे आ गया है। नंबर 6, नॉर्थ मैसिडोनिया। नॉर्थ मैसिडोनिया यूरोप का छठा सबसे गरीब देश है। इस देश के 90% जीडीपी केवल व्यापार पे ही डिपेंड है, पर नॉर्थ मैसिडोनिया अपने इकोनॉमी में सुधार लाने के लिए नेचुरल गैस पे काम करना शुरू कर दिया है और हाल ही में नेचुरल गैस सप्लाई से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ है रसिया और नॉर्थ मैसिडोनिया के बीच। पर इस सब के बावजूद अभी नॉर्थ मैसिडोनिया का पर कैपिटल जीडीपी केवल $5,442 है। नंबर 5, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। बोस्निया एंड हर्जेगोविना और सर्बिया के इतिहास करीब एक जैसी ही है। आज इन दोनों देशों की इकोनॉमी बदतर होने की मुख्य वजह सेम ही है, वो है लड़ाई में ज़्यादा इन्वॉल्व होना। बोस्निया एंड हर्जेगोविना ने अपने बहुत सारे यूथ पावर और काम करने वाले लोगों को युद्ध में खो दिया, जिसके कारण से इस देश में काम करने वालों की भारी कमी हुई और जीडीपी निचले स्तर पर चली गई। इस देश का पर कैपिटल जीडीपी केवल $5,180 ही रह गया है। नंबर 4, अल्बानिया। अल्बानिया 1991 में सोवियत संघ से अलग होने के बाद भयंकर गरीबी से जूझ रहा था। इसके मुख्य कारण है बेरोजगारी। तो सोवियत संघ से अलग होने के बाद मार्केट बेस बढ़ा तो ज़रूर, पर उसके साथ साथ ही बेरोजगारी दर भी बढ़ती गई। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, जैसे कोयला, नेचुरल गैस, ऑयल, आयरन जैसी नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। इसी के कारण यहाँ की इकोनॉमी दिन पर दिन पहले से बेहतर होती जा रही है, पर फिर भी उतनी बेहतर नहीं हुई है कि देश की अर्थव्यवस्था संभल सके। अल्बानिया की पर कैपिटल जीडीपी केवल $4,537 ही है। नंबर 3, कोसोवो। कोसोवो एक ऐसा देश है जो यूरोप के ही दूसरी एक गरीब देश की गुलामी में था।
जिसका नाम सर्बिया है। 2008 में कोसोवो को सर्बिया से आज़ादी मिली। उस टाइम पे सर्बिया की इकोनॉमी बेहतर हुआ करता था, पर कोसोवो की आज़ादी मिलने के बाद और 2008 में आई हुई ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण सर्बिया की जीडीपी निचले स्तर पर चली गई और कोसोवो के लोग तो पहले से ही गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। इसलिए कोसोवो आज़ाद होने के बाद भी बेरोजगारी दर बढ़ता गया और कोसोवो की जीडीपी और निचले स्तर पर चली गई। कोसोवो का पर कैपिटा जीडीपी केवल $3,893 है। नंबर 2, यूक्रेन बेस्ट एग्जाम्पल है। सोवियत संघ से अलग होने के बाद सबसे तेजी से इकोनॉमी गिरने वाला देश में, क्योंकि सोवियत संघ के टाइम पे यूक्रेन सोवियत यूनियन का दूसरी सबसे मजबूत इकोनॉमी वाला देश हुआ करता था, पर आज ये यूरोप की दूसरी सबसे गरीब देश बन चुका है, क्योंकि सोवियत संघ से अलग होने के बाद इनका पूरा एग्रीकल्चर मार्केट से लेकर पेट्रोलियम मार्केट तक सब एक साथ कोलैप्स कर गए, जिसकी वजह से यहाँ की पर कैपिटा जीडीपी केवल $2,632 ही रह गई है। नंबर 1, मोल्डोवा यूरोप का सबसे गरीब देश है। ये भी सोवियत संघ का हिस्सा था। उस टाइम पे भी ये देश गरीब था, पर इतनी नहीं कि यूरोप में सबसे गरीब देश। सोवियत संघ से अलग होने के बाद मोल्डोवा का अर्थव्यवस्था डगमगाने लगा और बेरोजगारी दर 40% तक चली गई। आज इस देश ने बेरोजगारी दर बहुत तेजी से घटाया तो है, पर इतनी नहीं कि इस देश की अर्थव्यवस्था गरीबी से निकल सके। यहाँ की पर कैपिटा जीडीपी केवल $2,288 ही है। So thanks for watching this video. If you like this video, please hit the like button and make sure to subscribe the channel. Thank you so much.